प्रयोग कर दिया, मैं तुम्हारी मोहब्बत में कर दिया। देख जैसे बेटा देख, आज कुछ नया सिखा रहा हूं भाई, हैं। जैसे हमें अभी तक हमें इंटीग्रेशन आता है साइन एक्स का या साइन स्क्वायर का, है। और इस पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं जो आज पढ़ाने वाला हूं, कभी ना कभी दिमाग लगा ही देता है। अब अगर मान लो वो साइन की पावर 94 को इंटीग्रेट करने को बोल दे, या बोल दे इसके इंटीग्रेशन में a टाइम्स साइन की पावर 92x प्लस fx है और प्लस c है, तो बोले a की वैल्यू बताओ, fx की वैल्यू बताओ। अभी तो हम नहीं बता पाएंगे, समझ ना लड़कियों, पूरी ईमानदारी से। तो फिर कैसे मैथ चलाते हैं यहां पर, सीखें। तो इनको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन फार्मूले, हैं। चलिए तैयार हो जाएं। जैसे तो साइन एक्स और साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, वही सफिशियंट है। बाकी देखें, जैसे हमसे वो इंटीग्रल जानना चाहेगा साइन रेज़ टू द पावर एन एक्स का, ठीक। इसको हम लोग मान लेंगे आई एन, क्या लेट कर लिया, आई एन इक्वल टू दिस, ओके। जो टेक्निक यहां लगाऊंगा वही टेक्निक हर जगह लगेगी, इस बात का भी ख्याल रखना। वही टेक्निक क्या होगी, वही टेक्निक हर जगह लगानी, ये भी आप याद रखेंगे, हैं। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अगर I2 कोई पूछेगा तो साइन स्क्वायर, I6 तो साइन की पावर 6, समझ गए होंगे, ठीक है। इसको सॉल्व हैंडल करने के लिए मैंने क्या किया, आई एन इक्वल टू, प्रतीक तुमने ऑनलाइन वाला कल पेपर दिया था कि नहीं भाई, बाकी लोगों के साथ दिया था सर। दिया था। हाँ। कितना स्कोर किया था रे, 70। कम किया रे। किसकी आईडी से दिया था, सर वो मेरी आईडी से ही दिया था। 70 तुम्हारा स्कोर नहीं था। चलो देखता हूं आज, देखें। हाँ, तो साइन की पावर एन के या टेन की पावर एन का ऐसे दो पार्ट करेंगे जिसमें एक का हमें इंटीग्रेशन आता हो। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें इजिली आता है, ठीक है। तो हमने फिर इसके बाद लगाऊंगा इंटीग्रल बाय पार्ट, इसको बोला पहला फंक्शन, इसको बोला सेकंड फंक्शन, और इंटीग्रल बाय पार्ट लगाना शुरू किया। आई एन, पहला फंक्शन उसको सिलेक्ट करेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं आता, ठीक। साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रल आता है माइनस का कॉस एक्स, संभालना भाई, वही प्रोडक्ट रूल, माइनस साइन की पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो लगेगा चैन रूल, इसको हम लोग समझ लेंगे साइन एक्स की होल पावर एन माइनस वन, लगाएंगे चैन रूल, इसको एक्स मान लेंगे। और x की पावर n का इंटीग्रेशन n इंटू एक्स की पावर n माइनस टू बराबर, डिफ्रेंशिएट करना है ना फर्स्ट फंक्शन को, फिर जिसको x समझते हैं उसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। साइन x को इंटीग्रेट करेंगे, उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस और यहां पे प्लस हो गया। जो कुछ आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे, जल्दी करें यहां तक।
अभी मैं चेक करता हूँ यार कितने नंबर तुम्हारे आए भाई मैथ्स में, कितने नंबर आए थे मैथ्स में पेपर में? हैं? सर मैथ्स का याद नहीं है, मतलब टोटल देखा था। तो अच्छा ठीक है, जल्दी करो यहाँ तक। और ये कॉन्सेप्ट किसी को याद नहीं हो सकता, ये भी याद रखना है, इसको आप प्रूव ही कर सकते हो, याद नहीं होगा आपको। अच्छा हाँ, और कॉस स्क्वायर को हम लोग 1 - sin² लिख सकते हैं क्या? क्यों नहीं? चलो देखें प्लीज, यहाँ पे नोट लिख देना है ताकि जब दोबारा क्वेश्चन कॉपी आप पढ़ें तो आपको आइडिया लगे कि सर ने यहाँ पे क्या किया था। आई एन इक्वल टू कितना मिला? माइनस का cos x इंटू साइन रेज टू द पावर n-1x प्लस, प्लीज फोकस करें, n-1 तो बाहर ही रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर जब मैंने इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अलग इंटीग्रेशन, साइन की पावर n-2x का dx। फिर जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और सेम बेस हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, साइन की पावर nx हो जाएगा। और यहीं से तो हमने क्वेश्चन शुरू किया था, इसी को तो हमने in बोला था। यहां तक कर लें आप। फिर इसके बीच वाले स्टेप को मैं हटाता हूं यहां से, देख देख, तो फिर हमारे पास क्या मिल गया? आई एन इक्वल टू, एक स्टेप कम किए देता हूं, प्लीज फोकस करें। इसको हम फिर से आई एन बोल सकते हैं, हमें आई एन की वैल्यू चाहिए, लेकिन n-1 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट में उठा लाएंगे, प्लीज फोकस करेंगे आप। तो लेफ्ट में उठा लाएंगे तो प्लस हो जाएगा n-1 इंटू आई एन। राइट साइड क्या बचा देख लेते हैं, माइनस cos x इंटू साइन रेज टू द पावर n-x प्लस, इसको क्या हम लोग, तूफान बहुत मारूंगा रे गधे कहीं के, इसको हम लोग in-2 लिख सकते हैं क्या? हाँ तो लिख दो, n-1 इंटू in-2। अब यहां से in कॉमन लूंगा, 1 से 1 कैंसिल आउट, n बचेगा, तो प्लीज फोकस करें, in की क्या वैल्यू आ गई? आ गई माइनस का cos x इंटू साइन रेज टू द पावर n-1x अपान n प्लस n-1 बाई n आई n-2। कंप्लीट करें, ये रहा। अच्छा, अब लास्ट में एक बार लिख लेते हैं फिर से प्रॉपर, यानी कि जब भी हमें साइन की पावर nx को इंटीग्रेट करना होगा, तो अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, न याद रहे तो टेक्निक याद रहे। कितना रिजल्ट आता है इसका? माइनस का cos x इंटू साइन रेज टू द पावर n-1x होल डिवाइडेड बाई n और प्लस n-1 बाई n, और कितना बच्चे in-2। करेंसी तुम कितनी बार अंदर बाहर हो रही हो दीदी?
आई एन माइनस, ये रहा हमारा, इसको याद रखना है, याद मत रखो, कॉन्सेप्ट याद रखो, याद किसी को रहता नहीं। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे वो भी सीखें, बेनिफिट सीखें इसके। चलिए, जैसे साइन की चाहे जितनी बड़ी पावर हो आप उसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं। देखना बच्चे, अगर ये कॉन्सेप्ट हमें याद रहा, ना याद रहा, मगर मुझसे बोलो, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो अगले लाइन में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। जब हम इतने सारे क्वेश्चन करेंगे ना अभी, कि मैं अगली लाइन में अपने आप पता चल जाएगा कॉन्सेप्ट। जैसे देखने ध्यान दें बच्चे, जैसे हमसे बोल देता है कि चलिए आप एक काम करिए कि साइन की पावर 8x को इंटीग्रेट करके बताएं tx, तो हमने तुरंत इसको i8 बोल दिया। ये हमको पता ही है कि माइनस कॉस एक्स इंटू साइन की पावर n माइनस 1 7x अपान कितना 7, सॉरी n का मतलब 8 प्लस 7/8 और आई एन माइनस 2 का मतलब साइन की पावर 6x का dx, आई एन माइनस 2। रही बात इसकी, तो इसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे, ध्यान देंगे आप हैं, तो इसको मैं फिर लिख दूंगा, फिर प्लस 7/8 इंटू, फिर ये i6 की तरह वर्क करेगा, i6 को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन की पावर 5x n माइनस 1 अपान n का मतलब 6 प्लस n माइनस 1 का मीनिंग 5/6 और आई एन माइनस 2 का मतलब साइन की पावर 4x। बात समझ पा रहे हैं? रही बात, इसको फिर ब्रेक कर देंगे, कैसे, प्लस ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, सब चलता रहेगा, 5/6, इसका तो मल्टीप्लाई चलेगा, ये ऑब्वियस है, मैं इसको उठा रहा हूं, साइन की पावर 4 हो गया, फिर i4 हो गया, वैल्यू डालो तो रिजल्ट आ जाएगा कि माइनस कॉस एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स अपान कितना 4 प्लस n माइनस 1/n और साइन स्क्वायर। अब रही बात साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, तो आपको आना चाहिए, लेकिन पूछूंगा तो किसी को नहीं आएगा, पढ़ना तो किसी को है ही नहीं। निकिता आई हो क्या? हाँ तो साइन स्क्वायर को बच्चे कैसे इंटीग्रेट करते हैं? तो उसको cos 2x के फॉर्म में तोड़ देते हैं, cos 2x का फार्मूला होता है ना साइन के फॉर्म में। शाबाश, गुड। इसको cos 2x के फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे, बाकी सब लोग समझ गए होंगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पुटअप कर देंगे, शाबाश बच्चे, हो गया। तो चाहे जितना बड़ा एक्सपोनेंट हो साइन का, आप उसको इसी तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। और कभी कभी नहीं, अक्सर यूज करता है वो, जेई के क्वेश्चन में बोलेगा, इसी में बोल देगा, सुन कि साइन की पावर 8x का dx जो है वो है कि ax साइन की पावर 7x, ऐसे क्वेश्चन कर दिया। तो बोलता है बताओ ax, फिर क्वेश्चन कर देगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस ax अपान एक्स स्क्वायर। अब तुम परेशान, तुमसे क्वेश्चन होगा ही नहीं, हो गया, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया। नमस्ते भैया मोहिते साहब, ये उसने क्वेश्चन हमसे कर दिया। सबसे आप पहले तो जब आपको ये आइडिया ही नहीं होगा तो आप ax की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि साइन की पावर 7x, साइन की पावर 7x अपान 8 के देता हूं, है बोलता है कि तो ax पता करना पड़ेगा कि नहीं बच्चे, ax कितना है माइनस कॉस एक्स। अब यहां डालेंगे, बात समझ में आ रही कि नहीं रे?
तभी क्वेश्चन हो पाएगा। देखिए चलो मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, अब तुम परेशान, ax तो पता ही नहीं कि ax कौन सी बला है, तो ऐसे क्वेश्चन का लेवल हाई कर देता है। लोगों को नॉलेज होती नहीं है, बोलते हैं टफ पेपर आया था, लेंदी पेपर आया था। लेंदी कैसे हो जाएगा, इसको अब इंटीग्रेशन भी लगाया, बोलेगा कि इफ दिस इक्वल टू दिस 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 प्लस प्लस और कर देगा कुछ, बोलेगा कि देन इवैल्यूएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस ax अपॉन x स्क्वायर। अब लोग बोलेंगे मैथ्स का पेपर लेंदी आ गया, क्योंकि गधे हैं वो लोग, उनको मैथ्स तो आती ही नहीं है। देखिए सिर्फ 2-3 क्वेश्चन देता है लेंदी, बाकी वो आसानी देता है। तो ax की वैल्यू पता चल गई ना cos x, अब तुम डालो यहाँ पर, 1 मिनट लगेगा ax की वैल्यू, 1 मिनट भी लग जाए तो बेकार है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 ax है कितना माइनस cos x, तो वैल्यू डाल दो, अपान कितना x स्क्वायर, लिमिट ले रहा हूं तो 0/0 का फॉर्म बना रहा है कि नहीं, चाहो तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो या और कुछ कर सकते हो, एल हॉस्पिटल लगा दें आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 0/0 का फॉर्म बन रहा है कि नहीं। 1 को डिफरेंशिएट किया, 0 cos को डिफरेंशिएट किया, माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस हो गया। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, लिमिट क्या चल रही थी x टेंडिंग टू 0, sin x अपॉन x की वैल्यू 1, रिजल्ट कितना 1/2, गेम ओवर, ऑप्शन में देगा टिक मार देंगे। कंप्लीट करें तो कहीं का भी क्वेश्चन कहीं भी फंसा सकता है। चलिए तो मैं आप सबको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई करें, तब तक मैं चाय पीता हूं भाई। जैसे अभी हमने साइन की पावर n को इंटीग्रेट किया, ऐसे ही आप cos की पावर nx का फार्मूला बना के दिखाएं, क्या होगा। सबको 2 मिनट का टाइम, देखते हैं कौन कर पाया कौन नहीं। कॉन्सेप्ट तो वही कि जब भी हायर पावर आ जाए तो उसके 2 पोर्शन करो, और एक पोर्शन में उसको रखो जिसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते, एक में ऐसा जिसका इंटीग्रेशन बहुत आसान हो। cos x स्टैंडर्ड फॉर्म है, लगा मैथ्स खटाखट, इसको सेकंड फंक्शन बोलेंगे। तो आइए प्लीज फोकस करें, पहले फंक्शन को वैसे ही रखेंगे, cos को इंटीग्रेट करेंगे, साइन आएगा, इसमें चेन रूल लगेगा, पहले माइनस होता है तो n-1 cos रेज टू द पावर n-2x, cos को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस sin x, cos x को इंटीग्रेट करेंगे, sin स्क्वायर का dx। अगले लाइन में आंसर देखना बच्चों, sin स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे in-2, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे in में, उधर उधर उठा लाया, प्लीज फोकस करें, in कॉमन लूंगा तो n बचेगा, उससे डिवाइड कर दो, एक लाइन में आंसर। यानी कितना sin x into cos रेज टू द पावर n-1x अपॉन n प्लस n-1 अपॉन n और in-2। समझ में आया क्या भाई सभी के? ज्योति पांडे समझ पाए बच्चे? हाँ सर। आप देखो कितनी स्पीड से करते हैं, समझे कि नहीं? अब तुम्हें नहीं याद, एक लाइन में अगले लाइन में आंसर, हाँ सर। फिर क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। टेक्निक याद रहेगी, फार्मूला ना याद रहे, टेक्निक याद रहे। कहां से आया, एडवांस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ज्यादातर बहुत फंसाता है, तो उसके लिए कभी 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 जेई मेंस में आएगा तब भी बहुत आसान क्वेश्चन देगा वो। अच्छा, उसको आप आसानी से कर लोगे, आइए नहीं करेगा लेकिन बहुत आसानी से कर देगा वो, हैंडल हो जाएगा अगर सीख गए तो। आप 1 मिनट में कॉन्सेप्ट, अगले मिनट में आंसर। तो इसको लिख लें बच्चे, पहले कॉन्सेप्ट हमारा क्या आया है, इसकी वैल्यू कितनी आई, sin x इंटू cos रेज टू द पावर n-1x अपान कितना n प्लस n-1 अपान n in-2, बॉक्स के अंदर बंद कर दें। चलो अगले की तैयारी करो, अगले की तैयारी करें फटाफट। हो गया?
प्रज्ञेश बात समझ में आई? हाँ सर। प्रतीक डब्बा बंद कर रहे अपना। ये प्रतीक सिंह, हाँ डब्बा बंद किया, बंद किया रे। क्या खोल रहा था भाई डब्बा? चल देख अगला क्वेश्चन कि मान लो उसने, तुम लोगों को मैं कल पढ़ा दूंगा भाई चाहोगे तो, हैं क्योंकि पिछले वीक बेटा बहुत काम थे मुझे। आज भी प्रज्ञेश तुम देख ही रहे हो बच्चे, अभी भी काम चल रहा है ऊपर। क्यों चलेगा? 2 घंटे और। सारे एसी गंदे हो गए हैं, 6-7 एसी, उनको ठीक कराएं। आज यही काम चल रहा है। और कंप्यूटर वाली ऑनलाइन टेबल इतना ठीक किया, फिर भी उस दिन गड़बड़ हो गई। क्यों रे प्रतीक, तुम्हें याद है कि नहीं? हाँ सर, उसमें केमिस्ट्री के इसमें फिजिक्स के ऑप्शन आ रहे थे। हाँ तो गड़बड़ हो गया ना, अब ठीक कराया गया उसको आज। चलिए, सिक की पावर nx का dx जो ऑनलाइन टेबल है वो भी पूरी चौपट हो गई थी, अब ठीक हो रहा है धीरे धीरे। तो काम बहुत होते हैं बच्चे। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं? अब सुनो, सेक एक्स का इंटीग्रेशन आसान है क्या? ज्योति पांडे बताओ, करेंसी से पूछता हूं, करेंसी बताओ तुम दीदी, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ना बता पाई तो मार खाने के लिए तैयार रही ना। बता ही नहीं पाऊ इसलिए मैं किए देता हूं। लॉग ऑफ कितना? सेक एक्स प्लस टेन एक्स, याद रखा करो, ये तो मुश्किल है। जबकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है? वेरी इजी, टेन एक्स। ये तो हमने एंटी डेरिवेटिव थ्योरम पढ़ते ही सीख लिया था, लेक्चर 1 में ही सीख गए थे। तो क्या समझाया मैंने? किसका इंटीग्रेशन आसान है? ऐसे उसके 2 पार्ट करिए, तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इसको हमें कैसे ब्रेक करना है। सेक स्क्वायर इनटू समथिंग। चलिए सिखाता हूं आपको। लेट आई एन, वही प्रोग्राम फिट किया, सेक की पावर n-2x इनटू सेक स्क्वायर बराबर लिखा है, हाँ बराबर लिखा है। ये पहला फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, लगाऊंगा इंटीग्रल बाय पार्ट। तो पहले फंक्शन को तो हम वैसे ही रखते हैं, सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट किया tan x माइनस, इसमें तो लगेगा चेन रूल। तो n, पहले तो x की पावर n, तो n इनटू x की पावर n-1, तो n-3 हो जाएगा। फिर सेक x को आप डिफरेंशिएट करते हैं, तो सेक x इंटू टेन एक्स। अभी मैं सेक x रेस पावर n-2 को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, चैन रूल। n इंटू एक्स की पावर n-1, जिसको x समझते हैं, इंटू उसको भी डिफरेंशिएट करते हैं ना। चलिए शायद आप समझ चुके होंगे। फिर सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, तो tan x, तो tan स्क्वायर हो गया, ये dx हो गया। समझ लें, इन दोनों को कंबाइंड कर दिया तो n-2 तो हो गया। tan स्क्वायर की वैल्यू सेक स्क्वायर में पता ही होगी, कैसे? सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? सेक स्क्वायर x माइनस 1। समझे कि दोबारा समझा दूं? tan स्क्वायर की वैल्यू सेक स्क्वायर x माइनस 1। चलिए देखें, तुरंत लिख दिया इसको, सेक स्क्वायर x माइनस 1। यही कर लो जहां पर मैंने किया ना, वैसे ही आप कर लो। और देखो बच्चे अगला स्टेप, यहां तक कर लो पहले। जैसे मैंने एरो मार्क किया ना, वैसे आप भी कर लो। एक ही एरो मारो, इतने एरो क्यों मारो, मर जाएगा इतने एरो मारने। तो प्लीज फोकस करें, ये सेक की पावर n-2 हो गया। अगला स्टेप मैं लिखूंगा नहीं, टाइम नहीं खराब करूंगा, कुछ स्टेप अपने दिमाग में यूज करते हैं। तो जैसे ही ये सेक की पावर n, जैसे ही मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो in में कन्वर्ट हो जाएगा।
और इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो in माइनस टू में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये तो n-2 में रिड्यूस हो गया। नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा होगा, मैनेज करना। तो प्लीज फोकस करें। n-2 निगेटिव इंटू in उधर लेके आए। चलो एक स्टेप आपके लिए किए देता हूं और एक्स्ट्रा। तो in प्लस हो जाएगा ना कि इधर, तो n-2 इंटू in इक्वल टू tan x इंटू sec raised to the power n-2x, और प्लीज फोकस करें, माइनस इसके साथ जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस n-2, और sec की पावर n-2 का इंटीग्रेशन तो in-2 बोल देंगे। फार्मूला हमारा ड्राइव हो चुका है। तो in की वैल्यू कितनी आ गई? tan x इंटू sec raised to the power n-2x अपान कितना? अपान n-1। समझने वाले समझ जाना भाई। जब आप 1 प्लस n-2 in यहां से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस n-2 ही बचेगा, तो n-1 ही तो बचेगा, प्लस n-2 अपान n-1 और in-2 कंप्लीट करें। जल्दी करो बच्चे। sec की पावर n का इंटीग्रेशन कितना आ गया? आ गया ये tan x इंटू sec raised to the power n-2x अपान कितना? n-1 प्लस n-2 अपान n-1 इंटू कितना? in-2। बॉक्स के अंदर बंद करते हैं। सब गड़बड़ हो गया, हट। कंप्लीट करो बच्चे। इसी तरीके से कॉसेक का आप डिराइव करेंगे। मैं tan का करता हूं। कॉसेक की पावर n लिख के छोड़ दो, आप करेंगे आप फ्री टाइम में। फ्री टाइम का मतलब क्लास ओवर होने के तुरंत बाद। आगे देखते हैं, हटे। चलिए नेक्स्ट, tan का बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 बार तो जेई वाला मैं देख ही चुका हूं करते करते। tan की पावर nx को इंटीग्रेट करना है, बहुत आसान है, समझ लें। ये तो एक लाइन में होता है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन आईटी वाला यहीं से करता है। tan की पावर n से प्रूव करना बहुत आसान है। अच्छा बताओ, ये बता रहे प्रज्ञेश कि आपको मैंने पहले tan x का इंटीग्रेशन सिखाया था कि tan स्क्वायर का। प्रज्ञेश बोलो बच्चे। tan स्क्वायर का। और tan स्क्वायर को इंटीग्रेट करते कैसे हैं? 1 minus sec square। हाँ, 1 माइनस सेक स्क्वायर नहीं रे, सेक स्क्वायर x-1। सुधर जाओ प्रज्ञेश काका। समझ गया कि दोबारा समझाऊं? तो यहाँ और tan x का इंटीग्रेशन बहुत बाद में सिखाया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन log ऑफ कितना आया था? tan sin अपान cos log ऑफ sec x आया होगा, वो भी मॉड ऑफ। इसलिए जब सेकंड सब्स्टिट्यूशन रूल सिखाया था, साइन tan को sin अपान cos लिख सकते हैं कि नहीं, वहां से पता चला था। इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, cos x को t बोला गया था, तो माइनस log t आया था, तो ऊपर ले गए थे तो 1 अपान t, 1 अपान cos का मतलब sec। इसलिए इसका ज्यादा डिफिकल्ट है रादर देन tan स्क्वायर। तो क्या करेंगे, tan की पावर n को खुद ही समझो भाई, हर काम टीचर का थोड़ी है, खुद अपना भी दिमाग। मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया
कि जब भी हमें बहुत हायर पावर आएंगी तो उनके इंटीग्रेशन को हम कैसे मैनेज करेंगे, उसके दो पार्ट करेंगे, और एक पार्ट तो ऐसा जिसका इंटीग्रेशन हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो हमने क्या किया, इसको in इक्वल टू क्या कर दिया, tan दिस टू द पावर n माइनस 2x इंटू कितना, tan स्क्वायर x का dx। tan स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, जैसे करते हो वैसे ही करो। क्या लिख दूं, sec स्क्वायर x माइनस 1। ओके, दो पार्ट कर, तो एक तो आ गया tan की पावर n माइनस 2x इंटू sec स्क्वायर x का dx और माइनस in माइनस 2। समझे कि समझाऊं रे, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस tan की पावर n माइनस 2x का dx होगा कि नहीं, तो उसको in माइनस 2 बोल दिया। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि इसको हम कैसे इंटीग्रेट करें, कॉन्सेप्चुअल है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट सिखाया था, बता बच्चे। tan की पावर n माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे किया जाए, एनीवन, जल्दी करो भैया। कोई बताएगा रे, हाँ सर, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं क्या? हाँ दीदी, कैसे, बता बच्चे, बिल्कुल सही बोल रही, क्या करें सर t मान लेंगे इसको, 10 टू द पावर n माइनस 2 को। चल पागल, सिर्फ tan x को t बोलेंगे, पगलिया हो तुम पूरी। बोला था जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन हो उसकी पावर चाहे जितनी हो, f डैश dx लिखा हो, चाहे fx हमारा न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, या कुछ ऐड किया जाए सब्ट्रैक्ट किया जाए, तब भी फर्क नहीं पड़ता, तो fx को आप t बोल देना। अब क्योंकि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर, सामने पड़ा है, मगर सुधर जा भाई। तो हम क्या करेंगे, लेट tan ऑफ x को t एज्यूम कर लिया, बाकी मैथ्स लगाएंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो यहाँ t की पावर n माइनस 2 हो गया। अब t की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो प्लीज फोकस करें, tan की पावर n माइनस 1, क्योंकि जब, अरे समझ जाएगा भाई, ये t की पावर n माइनस 2 हो गया कि नहीं। अब x की पावर n का इंटीग्रेशन, दिस n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c, तो t की पावर n माइनस 1 ही तो बचेगा। तो tan की पावर कितना, n माइनस 1x डिवाइडेड बाई n माइनस 1, और क्या, बस in माइनस 2, गेम ओवर। बहुत आसान था कि नहीं था, हाँ तो इसको भी लिखो। तो tan की पावर nx का इंटीग्रेशन क्या सिखाया गया हमें, tan दिस टू द पावर n माइनस 1x अपान n माइनस 1 माइनस in माइनस 2। चलो cot को इंटीग्रेट करें, या मैं ये कर दूं, किए देता हूं, खत्म कर, जल्दी करो बच्चों। जल्दी करो, पेज हटाता हूं, पेज हटा दूं। चलिए नेक्स्ट देखें, cot की पावर n, बहुत आसान है,
इनको बोलते हैं रिडक्शन फार्मूले हैं। कॉट की पावर n को इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करेंगे, in इक्वल टू फटाफट, क्योंकि कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन आसान है। अच्छा कैसे, वही कहानी cosec स्क्वायर x माइनस 1। ओके, जैसे मल्टीप्लाई करूंगा in माइनस 2 तो in इक्वल टू cot रेज टू द पावर n माइनस 2x इंटू cosec स्क्वायर x का dx माइनस in माइनस 2। इसके लिए cot x को t बोल देंगे, क्योंकि cot x का डेरिवेटिव cosec स्क्वायर सामने लिखा है लेकिन निगेटिव में आता है, कोई बात नहीं, तो माइनस dt हो जाएगा, नो इश्यू। तो माइनस हो जाएगा, तो प्लीज फोकस करें, डायरेक्ट लिखे देता हूं, संभालना। माइनस किसमें, माइनस cot रेज टू द पावर n माइनस 1x अपान n माइनस 1 और माइनस कितना in माइनस 2, ये रहा। जल्दी कर, in माइनस 2 को और पास लिखो। हो गया, चल जल्दी करो बच्चे। एक बार फिर देखें सभी लोग, कोई डाउट हो पूछ लें मुझसे, जो भी बताया मैंने, ताकि फिर आगे बताया जाए। चलो अब अगला टॉपिक, नाम डाल लो, पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, संभालना। कई बार जेई वाला यूज कर चुका है, कहां से आया क्या आया सब बताया जाएगा। टॉपिक का नाम डालें एल्जेब्रिक ट्विंस। ट्विंस मतलब जोड़े, है ना। इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर हमारा इंटीग्रेशन खत्म, बस। फिर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करते करते फिर डेफिनेट तुरंत खत्म, बस इनडेफिनेट आना चाहिए। इसलिए खूब प्रैक्टिस करो, जहां से क्वेश्चन मिले वहां से करो, कोई भी बुक उठाओ, कर सकते हो करो। एल्जेब्रिक ट्विंस एक बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। बड़ा का मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा का मतलब ये नहीं कि बहुत लेंदी है। लगेंगे 40 मिनट पढ़ाने में इसको, 40-50 मिनट। तो कल ही पढ़ते हैं भाई, कल पढ़ोगे कि छुट्टी कर दें तुम लोगों की भी, बोलो लड़कियों।